हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरएमपीएसयू ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 या फिर सेशन 24 और 25 की डेट शीट जो कि टेंटेटिव डिक्लेयर कर दी है यूनिवर्सिटी ने। ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई, अभी ये फिलहाल टेंटेटिव है और फाइनल डेट शीट आप लोगों की कब तक आएगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इन दोनों डेट शीट में कितना अंतर रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम क्या रहेगा, आपके कोर्स का, आपके पेपर का, ठीक है, और किसका कितना टाइम रहेगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन किस कोर्स की कितनी रहेगी, 2.5 घंटा या फिर 2 घंटा। ठीक है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, समझ लेना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को पूरा देख लेना और एग्ज़ाम तक आप लोग फ्री हो जाओगे। वरना फिर आप किसी ग्रुप पर, चैनल पर या फिर किसी यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते रहोगे, और जबकि आपको इस वीडियो में सारा कुछ A to Z जो भी आपके दिमाग में आने वाला है या फिर आएगा वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा शिफ्ट, किस शिफ्ट में आप लोग के एग्जाम होंगे, ड्यूरेशन वगैरह क्या रहेगी, सेंट्रल लिस्ट कब तक आएगी और हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। एडमिट कार्ड ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के ड्यूरिंग ही आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो ऑल कोर्सेज ऑफ आरएमपीएसयू, सभी कोर्सेज की डेट शीट होने वाली है बेसिकली। तो आपसे कुछ नहीं चाहता, फर्स्ट चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, वरना फिर आप लोग अदर जाके कहीं ना कहीं मैसेज करते हो और परेशान होते हो, और वही परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बना सकता हूँ। ठीक है, लंबे से मतलब 5-10 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो इसको पूरा देख लेना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं आपसे नहीं कहूँगा। अगर आपको लगे वीडियो को लास्ट तक कि भाई सब्सक्राइब करना, लाइक चैनल है तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लास्ट तक समझ में आया सारी चीज़ें, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके चले जाएंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करने का। और यहाँ पर लास्ट में फिर आपकी डेट शीट के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे किस कोर्स के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, कौन सा एग्जाम किस दिन होगा। ठीक है, तो पहले हम इन बिंदु पर चर्चा करेंगे, उसके बाद डेट शीट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कल रात को मैंने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, मतलब अपलोड कर दिया था, मेरे पास आते ही और सबसे पहले करा था। ठीक है, तो काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी नाम से फेक ग्रुप वगैरह चला रहे हैं, तो उन पर ध्यान मत देना, है ना। तो सबसे पहले आपको अपडेट हमने दी थी अपने चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप वगैरह चैनल से जुड़ सकते हैं, सारे लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जुड़ जाओगे तो आपका ही फायदा है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ, आप लोगों को डाउट रहेगा सर सेंट्रल लिस्ट और हमारा एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, कब मिलेगा। ठीक है, और जो फाइनल डेट शीट है ये कब तक आएगी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डाउट होंगे। बाकी जो एग्जाम का टाइमिंग वगैरह है, किस कोर्स का कितना रहेगा, शिफ्ट वगैरह ड्यूरेशन, वो तभी बताऊंगा जब मैं पीडीएफ दिखाऊंगा एग्जामिनेशन शेड्यूल की। ठीक है जी, तो इसमें जो फर्स्ट डाउट है वो ये है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखो, एडमिट कार्ड का सीन क्या होता है, जैसे मान के चलिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 7 जनवरी से। ठीक है, तो किसी के 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, किसी का एग्ज़ाम 10 से स्टार्ट होंगे, किसी का फर्स्ट पेपर पड़ेगा 15 से, मतलब उसके लिए 15 से एग्जाम उसके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज होता है ना, कौन सा पेपर किस दिन पढ़ रहा है और किस कोर्स का या फिर किस स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर किस डेट को पढ़ रहा है। तो मान के चलिए आप लोगों के एग्ज़ाम, मान के चलिए आपके कोर्स के एग्ज़ाम 7 को स्टार्ट हो गए, और मान के चलिए आप लोगों के कोर्स के एग्ज़ाम 20 जनवरी को स्टार्ट हो गए, है ना। जैसे इसका जो फर्स्ट पेपर है किसी बच्चे का 7 को ही पड़ेगा, किसी का 20 को पड़ेगा फर्स्ट पेपर 20 जनवरी को। ठीक है, तो एग्ज़ाम से, आप लोगों के एग्ज़ाम से मतलब आप लोगों को जो सब्जेक्ट है, जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, उस एग्ज़ाम से 2 से 4 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू होता है या फिर जारी होता है, जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। अगर कॉलेज की वेबसाइट है तो कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको अपने कॉलेज आना होगा ऑफलाइन, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करके आना होगा और वहाँ पर कॉलेज की स्टैंप लगवा लेनी होगी। ठीक है जी, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, आपके फर्स्ट पेपर जिस भी तारीख को होगा उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो जाता है। तो या तो अपनी कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना या फिर अपने कॉलेज जाकर पता कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब एडमिट कार्ड अगर किसी का 7 को एग्ज़ाम है तो उसके 5 तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसको अपने कॉलेज या फिर कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। ठीक है जी, और खुद से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पर ये भी रहता है, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड निकाल के दे दो। नहीं, अगर आपकी कॉलेज की वेबसाइट है तो वहाँ से डाउनलोड कर लो या फिर अपने कॉलेज से जाकर ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का पेपर 10 का है तो उसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मतलब 7 तक डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडमिट कार्ड का सिनेरियो रहता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बता दिया। अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो है आप लोगों को सेंट्रल लिस्ट। तो देखो, सेंट्रल लिस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो,
सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो भी बच्चे रनिंग कोर्स में है, लाइक थर्ड सेमेस्टर में है ना, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों के जो एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम सेंटर है वो सेम जगह पर ही जाते हैं, कभी कभी चेंज होते हैं, है ना। तो सेंटर लिस्ट कभी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है और कभी डिक्लेयर नहीं करती ऑफिशियली, मतलब जो लिस्ट वगैरह आती है। अगर सेंट्रल लिस्ट डिक्लेयर करती है, वेबसाइट पर आती है, जारी करती है, तो मैं आपको बता ही दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं बेसिकली। बट अगर सेंट्रल लिस्ट डिक्लेयर नहीं करती है तो आप लोग को अपने सेंटर कहाँ से पता चलेंगे, तो अपने कॉलेज से पता चलेंगे जब आप अपना एडमिट कार्ड लेने जाओगे, उसी पर सेंटर मेंशन होगा, ठीक है। या फिर अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना सर हमारे कॉलेज का सेंटर कहाँ गया। अगर लिस्ट नहीं आती है ऑफिशियली, पूरी पीडीएफ जो आती है वो नहीं आती है, तब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, वरना लिस्ट आती है तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा किसका सेंटर, किस कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है। बाकी 80% सेंटर सेम ही रहते हैं हमेशा, है ना। जैसे किसी कॉलेज का एक कॉलेज में जा रहा है सेंटर तो वो हमेशा वहीं जाता है, कभी कभार चेंजेस हो जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते, ठीक है। तो 80% तो पुराने वाले सेंटर रहेंगे आप लोगों के। 20% में मान लो कि भाई सेंटर बदले जाएंगे, तो जिसकी जानकारी आपको आपके कॉलेज वाले देंगे, या फिर लिस्ट अगर वेबसाइट वगैरह पर आती है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं आती है तो फिर आपको अपने एडमिट कार्ड में ही देखना होगा डायरेक्टली एग्जाम से 1-2 दिन पहले, या फिर अपने कॉलेज से कॉल करके पूछ लेना होगा सर हमारे कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 फैक्टर थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया डिटेल में अच्छी तरह से। इसी बात पर पहले आप वीडियो को लाइक करो, मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर अगला पॉइंट है आप लोगों का डेट शीट फाइनल कब तक आएगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है मेरी, टेंटेटिव डेट शीट मतलब फिक्स्ड नहीं है, इसमें कुछ उथल पुथल या फिर अप एंड डाउन पेपर हो सकते हैं, बट आपको अभी टेंटेटिव से अपनी रेंज पता चल जाएगी कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होंगे, कब तक ख़त्म होंगे, ये चीज़ आप लोगों को भी पता चल जाएगी। और फाइनल डेट शीट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम एग्जैक्ट किस दिन होगा, किस डेट को होगा, किस टाइम होगा, ठीक है। तो इसमें ये इतना ही अंतर है, टेंटेटिव का मतलब अभी फिक्स्ड नहीं है, बस अपनी रेंज देख लो भाई, आप लोगों के एग्ज़ाम 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक चलने वाले हैं, या फिर किसी के एग्ज़ाम 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और फरवरी तक चलने वाले। इस तरह से एक रेंज चेक कर लो अपने एग्ज़ाम की, ठीक है, अपने एग्ज़ाम की रेंज चेक कर लो बस, ठीक है। फिक्स्ड अभी डेट वगैरह मत मानना, क्योंकि ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि आप लोग का शेड्यूल, और इसके दौरान मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अब यहाँ से कंटिन्यू करना, इसके वगैरह मत करना, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो गाइज अब हम आ चुके हैं डेट शीट वाली पीडीएफ पर, और यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, अभी डेट फिक्स्ड नहीं है आप लोगों के एग्जाम की या पेपर की, कि इसी दिन आप लोगों का एग्जाम होगा, अभी फिक्स्ड नहीं है। फाइनल डेट शीट आने तक का आपको वेट करना होगा, बट इस पीडीएफ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों की एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है, कौन सा एग्जाम किस दिन के आसपास हो सकता है, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर एक और चीज़ समझना, ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और चलते हैं, जैसे 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बीच बीच में कुछ पेपर पोस्टपोन्ड होते हैं, है ना, या फिर कैंसिल होते हैं, तो उनकी जो अपडेट रहती है बेसिकली यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं हो पाता ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर हमको फॉलो कर लेना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि छोटी बेटी जब भी कोई अपडेट आएगी ना ड्यूरिंग एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाली चीज़ें कि आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट कर देता हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर बढ़ते हैं इस पीडीएफ की तरफ और समझते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिनांक 21/12/2024 को इस पीडीएफ को क्रिएट किया गया है, मतलब ये फाइनल हुई है। और इसमें क्या है, चलिए मैं आपको ये अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना काफ़ी लोग गड़बड़ी कर जाते हैं पढ़ने में या फिर जल्दबाजी में, और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती लैंग्वेज ये क्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो विषय इसका जो सब्जेक्ट है वो है सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है, वही मेरा काम है समझाने का और आपके माइंड तक फिट कर देने का चीज़ को, क्या इसमें एग्जैक्ट क्या चीज़ लिखी गई है और क्या हो सकती है, क्योंकि संभावित मैं जो भी बताता हूँ वो कहीं ना कहीं हद तक सही होती हैं चीज़ें। और वही मैंने बताया था, आप लोगों के एग्जाम 2 जनवरी से नहीं होंगे, बट फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और देख लो 7 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या, या आप लोग मतलब की बात नहीं है, दिनांक 11 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं माह जनवरी 2024
24 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। अब देखो सबसे बड़ी गलती ना यहाँ पर क्या करी है, 2024, जबकि यहाँ पर 2025 होना चाहिए। तो फर्स्ट मिस्टेक मैंने यूनिवर्सिटी की ये गिना दी। ठीक है जी, 2024 यहाँ पर मेंशन कर दिया बाय मिस्टेक, 25 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 25 कर देते हैं। ठीक है, तो 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार सत्र 24-25 के विषम सेमेस्टर स्नातक मतलब यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज BA BSc BCom B.Ed BPed वगैरह ये सारे BC BBA। ठीक है, प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं परास्नातक मतलब PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर ही चलेगा आप लोगों का, किसी भी कोर्स का MA MSc MCom LLM MEd वगैरह। ठीक है, का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम मतलब टेंटेटिव, इसमें संशोधन हो सकता है और संशोधन होगा भी, है ना। और जैसे ही संशोधन होगा कोई, मैं आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करता हूँ, या फिर टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाना। ठीक है, कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। ठीक है, उक्त परीक्षा कार्यक्रम को महाविद्यालय के जो नोटिस बोर्ड पर चिपका दें और छात्रों को अवगत करा दें। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में यदि किसी छात्र के एक अथवा अधिक प्रश्न पत्र एक ही पाली में हो, फर्स्ट कंडीशन हो गई, या फिर कोई भी प्रश्न पत्र आपके कोर्स का इस डेट शीट में सम्मिलित ना हो, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इसकी कंप्लेन कर सकते हैं दिनांक 24, या फिर सजेशन या फिर बता सकते हो यूनिवर्सिटी को दिनांक 24/12/2024 तक इस ईमेल आईडी पर मेल करके आप लोग उनको अवगत करा सकते हैं। फिर परीक्षा कार्यक्रम में ये संशोधन हो जाएगा, फिर फाइनल डेट शीट आप लोग की डिक्लेयर कर दी जाएगी। और कब कर दी जाएगी, 24 के बाद, मतलब लास्ट दिसंबर तक मान के चलिए आप लोग। ठीक है, और जो ईमेल पे आपको अवगत कराना वो ईमेल है ceo.rmpsu@gmail.com। इसमें क्या अवगत कराना है आपको मैं आपकी डेट शीट दिखाने वाला हूँ। अगर उसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम या फिर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, तब आपको अवगत कराना है ना। और आप लोगों के एक ही शिफ्ट में अगर 2 पेपर का टाइम दे रखा है, मतलब मान के चलिए 7 जनवरी है आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, सेकंड शिफ्ट में, है ना, और यहीं पर आप लोगों को फर्स्ट पेपर दे रखा है और इसी में आपको सेकंड पेपर दे रखा है, तो ये भी बेकार है एक तरह से। तो इसकी भी आपको कंप्लेंट करनी है, जिससे कि वो सेकंड वाला पेपर किसी और दिन ये फिक्स कर पाएँ। ठीक है, तो ये दायित्व रहता है सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का ही, है ना। सेकंड इसमें आते हैं कॉलेज वाले, जो कि आप लोगों की डेट शीट वगैरह देखें, और अगर कुछ गलती या फिर प्रॉब्लम पाई जाती है तो यूनिवर्सिटी को बताएं। और सेकंड है आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग अपने अपने कोर्स के अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर देख लें किस किस डेट को है ना। और एक दिन 2 पेपर तो नहीं है, एक ही शिफ्ट में, ये चीज़ आप लोग चेकआउट कर लें। बाकी मैं भी अपने हैंड से चेक कर लूँगा एज ए इंडियन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पर बढ़ते हैं डेट शीट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना। आप लोगों को रेंज पता चल जाएगी, आप लोगों के एग्जाम इस दिन से स्टार्ट होंगे और इस दिन एंड होंगे। ठीक है, और फिक्स्ड डेट शीट जल्दी आएगी दिसंबर के लास्ट तक, क्योंकि 24 तक यहाँ पर संशोधन के लिए जो भी इशू वगैरह हैं वो मांगे हैं यूनिवर्सिटी ने ईमेल आईडी के माध्यम से, है ना। इसके बाद वो फिक्स्ड करेंगे, तो फिक्स्ड करने मान के चलिए 5 से 6 दिन का टाइम लग सकता है। तो मान के चलिए आप लोगों का फर्स्ट वीक से मतलब 1-2 जनवरी तक, या तो आपके फाइनल 1-2 जनवरी तक फाइनल डेट शीट आ जाएगी, या फिर उससे पहले आ जाएगी। आई थिंक दिसंबर के लास्ट तक फाइनल डेट शीट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं डेट शीट पर और जानते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं, किस कोर्स का एग्ज़ाम कब है, किसकी टाइमिंग कितनी रहेगी, सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड पेज की तरफ, और इसको समझना पहले। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझना पहले, अच्छी तरह से समझा दूंगा किसके एग्ज़ाम किस दिन होने, किस तरह से होने। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन शेड्यूल टेंटेटिव, ठीक है, मतलब बदलाव हो सकता है। सेशन 24-25 फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर। और ये किसका दे रखा है, ये यूजी कोर्सेज का दे रखा है फर्स्ट, उसके बाद पीजी कोर्सेज, फिर प्रोफेशनल कोर्स आते हैं लाइक बीएड हो गई या फिर एलएल वगैरह, ये सारे। ठीक है, वो हम देखेंगे एक एक करके, पहले आप समझिए इस डेट शीट के माध्यम से सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट दे रखी है ये, जो कि होने वाली है 8:30 से 10:30 तक, मतलब 2 आवर की ड्यूरेशन रहने वाली है। ठीक है जी, सेकंड शिफ्ट है आप लोगों की कब से कब तक, सेकंड शिफ्ट है आप लोगों की 11:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, सेकंड शिफ्ट रहने वाली है। और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो है आप लोगों की 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब तीनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो क्या रहने वाला है, 2 आवर का। ठीक है जी, अब एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो वही आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 65 के आंसर करने होंगे। यूनिवर्सिटी ने क्लियर तो क्या नहीं, बट ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला है पहले की भांति परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो पहले की भांति तो वही हुआ कि 75 में से 65 वाला ही एग्जाम पैटर्न या फिर क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट शिफ्ट हो गई आप लोगों की, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब अपने कोर्स और सब्जेक्ट और पेपर के हिसाब से आप लोग अपनी डेट शीट देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ईजी करके बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान के चलिए आप लोगों का एग्जाम है 7 को, 7/1/2025 को। सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर टाइटल कुछ नहीं है, खाली कॉलम है।
तो यहाँ पर जो 7 को पेपर होगा वो होगा, देख सकते हो, सब्जेक्ट BA 5th सेमेस्टर संस्कृत फर्स्ट पेपर, वैदिक वंक, ठीक है, भारतीय दर्शन, ठीक है। तो ये पेपर टाइटल है आप लोगों का, और ये आप लोगों का कोर्स और पेपर है, या फिर कोर्स सब्जेक्ट या फिर पेपर टाइटल इधर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ से मैं कोर्स बता दूँ, यहाँ पर BA फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, इधर BA सेकंड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर, है ना, और सोशियोलॉजी का पेपर है इस तरह से, और BA 5th सेमेस्टर, और ये एजुकेशन आप लोगों का फर्स्ट पेपर। इस तरह से आप लोगों के सभी कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग देख लेना, मैं आपको स्क्रॉल करके और समझाता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम UG कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे PG कोर्सेज़ की और BEd की और LLB की और आप लोग के MAd वगैरह की, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से जुड़कर, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट फिर वही बताऊँगा, अभी टेंटेटिव है, सबके पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं किसी एक पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो ये सभी कोर्सेज हैं, देख सकते हो, BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, है ना, और BCom हो गया, और BSc फॉरेस्ट्री हो गया, है ना, ये सारे मतलब फर्स्ट कॉलम में जनरली देख रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, और सेकंड कॉलम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, और जो फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, इस तरह से ये दे रखा है लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, और बाकी मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ। अभी UG कोर्सेज के चल रहे हैं, लाइक BA BSc BCom, BBA BCA BPEd, ठीक है। BPEd आ गया देखो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पेपर, ओके। और ये देख सकते हो, ये अभी BA BSc BCom BCA BPEd और डिप्लोमा कोर्सेज जो सर्टिफिकेट वगैरह कोर्सेज रहते हैं उन सभी के एग्ज़ाम 7 से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये देख सकते हो अपने एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद हम स्विच होंगे PG कोर्सेज के डेट शीट की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों के UG कोर्सेज़ की सभी की जो डेट शीट वगैरह वो मैंने आपको दिखा दी, है ना। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो सकते हैं, सेकंड कॉलम में मतलब सेकंड शिफ्ट में थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, और यहाँ पर जो थर्ड मीटिंग है या फिर थर्ड शिफ्ट में वो है फिफ्थ सेमेस्टर वाले। बाकी आप लोग देख लेना कहीं मिक्स वगैरह ना हो सारी चीज़ें। बाकी टेंटेटिव है, लास्टली वही कहूँगा कि टेंटेटिव है, फाइनल आने का और वेट करना होगा, तब मैं डिटेल में और बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको एकदम थोड़ा सरसर आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, एग्जामिनेशन शेड्यूल सेशन 24-25 फर्स्ट सेमेस्टर PG कोर्सेज़ का। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, थर्ड शिफ्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन देख रहे हो कितनी है, 2.5 घंटा। कितना, 2.5 घंटा, मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम क्या है, रिटन है, इसी वजह से। और आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा PG कोर्सेज एग्जाम पैटर्न का, उस पर जाकर टैप करके अपना एग्जाम पैटर्न देख लेना, क्या रहने वाला है, वही रहने वाला आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। इसमें समय अवधि को बढ़ा दिया गया 30 मिनट, है ना। ऑब्जेक्टिव से मतलब अगर ऑब्जेक्टिव होते तो आप लोगों का टाइम 2 आवर ही रहता, बट आप लोगों के रिटन एग्ज़ाम होने हैं, है ना, तो आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटा कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 2.5 से 5 तक आप लोग के एग्ज़ाम चलने वाले हैं PG फर्स्ट सेमेस्टर, और किन किन कोर्स के वो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या है, MA फर्स्ट सेमेस्टर पर मेजर माइनर जो भी हो सकता है 8/1/25 को स्टार्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रिटन रहेगा, एग्जाम पैटर्न रिटन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने होंगे, उसके लिए मैं वीडियो भी लेके आऊँगा। अगर फिलहाल अभी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर MA MSc MCom वाले बच्चों के यहाँ पर एग्ज़ाम दे रखे हैं, देखो MA फर्स्ट, MA फर्स्ट, MSc फर्स्ट, MSc फर्स्ट, MSc फर्स्ट, MSc फर्स्ट, ये सारे कोर्सेज दे रखे हैं PG के, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं MSc 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 MSc, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो सेकंड, ये देखिए PG कोर्सेज़ का ये MA फर्स्ट सेमेस्टर, MA फर्स्ट सेमेस्टर, ये सभी सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर सभी मैं देख पा रहा हूँ MA MSc और MCom वाले ही होंगे यहाँ पर सारे, और देखो MSc एग्रीकल्चर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और MCom भी देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया MCom, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना। इसके बाद आप लोगों का ये थर्ड पेज है PG कोर्सेज़ की PDF का एग्जामिनेशन शेड्यूल का, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना, वही है 2.5 घंटा। MA फर्स्ट सेमेस्टर ये सारे पेपर, सेकंड वगैरह थर्ड पेपर आप लोग देख लेना, इतने समझदार तो हो जब PG कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जनरली वही है पेपर PG फर्स्ट सेमेस्टर MA MSc MCom वालों की, ठीक है। देखो फिर से ये फोर्थ पेज है PG कोर्सेज़ के एग्जामिनेशन शेड्यूल का,
ठीक है। एमएससी फर्स्ट सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जूलॉजी है ना, जियोलॉजी और आप लोगों की फिजिक्स वगैरह मैथ वगैरह देख सकते हो, ये सारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर वाले स्टार्ट हो गए। सॉरी ये थर्ड पेपर है, थर्ड सेमेस्टर के तो अलग होंगे, उनके तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये अभी पीजी कोर्सेज के एग्ज़ाम शेड्यूल दिखाई रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं जितने भी हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या PDF आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो गए पीजी थर्ड सेमेस्टर वालों के सेशन 24 और 25 के। तो आप लोग के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑब्जेक्टिव होने इसी वजह से आप लोगों का जो सेकंड शिफ्ट में आप लोग के एग्जाम होने हैं 11:30 से 1:30 बजे तक, मतलब 2 आवर एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है। 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 65 ही करने होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर पीजी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो गए, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 8/1/2025 से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, MCOM थर्ड सेमेस्टर, MA थर्ड सेमेस्टर, MSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर और MSc थर्ड सेमेस्टर, ये सारे एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, देखते रहना। ठीक है, वही 2 आवर की ड्यूरेशन है थर्ड सेमेस्टर वाले यहाँ पर पीजी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट वगैरह हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता कमेंट करके पूछ लेना, बाकी मैं कोई भी डाउट यहाँ पर आपको छोड़ूंगा नहीं इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है जी, तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के आप लोग फिर से देख सकते हो। ठीक है, ये भी थर्ड सेमेस्टर आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से। MA MSc MCOM के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इधर भी MSc थर्ड सेमेस्टर, MA थर्ड सेमेस्टर और MSc थर्ड सेमेस्टर। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के जो एग्ज़ाम है पीजी थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के, वो हो गए समाप्त, है ना। अब किस कोर्स के बचे हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल टेंटेटिव थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, यहाँ पर UG कोर्सेज भी आते हैं, है ना। तो कौन कौन से देखिए, यहाँ पर जो 28/1/25 से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग के किसके यहाँ पर BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना, देख सकते हो BA LLB थर्ड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से UG PG LLB और B.Ed के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मतलब B.Ed का तो फिफ्थ सेमेस्टर होता नहीं है, 4 तक रहता है, बट BA LLB के फिफ्थ सेमेस्टर होता है, तो आप लोग देख सकते हो ये। और ये LLB भी देख सकते हो, LLB फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, और यहाँ पर B.Ed वगैरह भी होगा, स्पेशली अलग से होगा उनकी PDF, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो LLB और BA LLB फर्स्ट और थर्ड की ये PDF है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर, तीनों कोर्सेज की PDF और पेपर सेपरेटली दे रखे हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। एग्ज़ाम आप लोग 28/1/25 को स्टार्ट हो रहे हैं, और आप लोग जो एग्ज़ाम एंड होंगे वो कब होंगे, वो आप लोग के एग्ज़ाम 12/2/25 को एंड हो जाएंगे लॉ स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर MAd फर्स्ट सेमेस्टर और MAd थर्ड सेमेस्टर। अब देखो MAd फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के रिटर्न होने हैं, है ना, और MAd थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होने हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर MAd का, तो उनकी समय अवधि क्या रहेगी, 2.5 से 4.5 2 घंटे की। और जो बच्चे अभी MAd वगैरह में एडमिशन लिया तो इनकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2.5 से 5, मतलब 2.5 घंटा। और रिटन मोड में इनका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो MAd फर्स्ट सेमेस्टर 5/2/2000, है ना। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर हो गया, तो इनका क्या होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ये रिटन होना है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना अपने पेपर वगैरह, इसकी भी सेपरेटली अलग PDF है, ज़्यादा सब्जेक्ट होते नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो, सारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर MAd के दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर MAd वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं LLM, जो कि PG कोर्सेज है, LLM, है ना, मतलब मास्टरी में लॉ। ठीक है, मतलब लॉ में मास्टरी। ठीक है, जो भी है खैर समझ लो। तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो 4/2/2025 स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर LLM। अब देखो यहाँ पर सेम वही है, LLM फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2.5 से 5 एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहने वाली, मतलब 2.5 घंटा, है ना। और LLM थर्ड सेमेस्टर 2.5 से 4.5 2 आवर, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो क्लियर हो गई वाली चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर LLM फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है आप लोगों का, पेपर टाइटल रिटन मोड में होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले LLM वाले, इनका ऑब्जेक्टिव होगा 2 आवर की ड्यूरेशन। तो आप लोगों का ये इधर ग्रुप 1 का पेपर है, आप लोग देख लेना, आपको पता ही होगी ये सारी चीज़ें, फर्स्ट सेमेस्टर का रिटन और थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे।
तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों के एग्ज़ाम 12/2/2025 को एंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके और दे रखे हैं, यहाँ पर बीएड वालों के। चलिए जी, बीएड वाले आ जाइए सारे लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। सबसे ज़्यादा ऑडियंस बीएड की है मेरे पास। यहाँ पर दोस्तों बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर सेपरेटली एग्जाम होते हैं थर्ड सेमेस्टर के तो पहले हो जाएंगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम डिले होंगे या फिर देरी से होंगे। तो 31/1/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है बीएड वालों का। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आप लोगों की वही रहेगी, 2 आवर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है जी, तो बीएड का जो फर्स्ट पेपर है सीडीपी या फिर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो है आप लोगों का 31/1/2025 है ना। और जो थर्ड सेमेस्टर वालों का फर्स्ट पेपर है वो है 1/2/2025, मतलब फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 फरवरी से थर्ड सेमेस्टर नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो ये आप लोगों की डेट शीटें देख लेना, बाकी सेपरेटली वीडियो आएगी, समझा दूंगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पर समझा रहा हूँ सबके साथ। यहाँ पर बीएड वालों के लिए नोट दे रखा है, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, इनके एग्ज़ाम एक ही दिन होने हैं, है ना। जो फर्स्ट प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, उसकी जो समय अवधि रहेगी वो 2:30 से 4 तक रहेगी, 2:30 से 4 तक रहेगी। और जो सेकंड प्रश्न पत्र इसकी समय अवधि 4 से 5:30 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। ठीक है, तो देख लेना। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो सभी को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो होशियार बच्चे हो चाहे वो थोड़ा एवरेज बच्चे हो। ये स्ट्रेटजी या फिर जो भी बात है मैं आपको जब डेडिकेटली बीएड वालों के लिए वीडियो लाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बीएड का भी बता दिया, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। और यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर के लिए ये है पेडागोजी सब्जेक्ट, जो कि बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, 2:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 साढ़े 5 बजे तक चलने वाला। ठीक है, तो पेडागोजी सब्जेक्ट BD 305 में जो आते हैं। ठीक है, तो गाइज़ फाइनली यहाँ पर आप लोगों की डेट शीट हो चुकी है एंड, और आप लोगों के सभी कोर्सेज़ के सभी पेपर वगैरह मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर समझना है मेरी एक बात, ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी डेट वगैरह पेपर की चेंज होती है, जिसकी अपडेट मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम ID के माध्यम से अपडेट करूँगा। सेकंड, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपडेट करूँगा। वीडियो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि किस कोर्स का कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है या फिर कैंसिल होता है, वो चीज़ें वहीं पर आपको मैं बता पाऊँगा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लें या फिर जुड़ जाएँ। ठीक है, अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पर भी info_ABSD सर्च करना, चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कोई बचता है तो मेरे को कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको आंसर कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो मेरे से फॉलो करके। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सारे डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, एक प्यारा सा कमेंट कर जाना। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब लोग नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और शेयर भी कर दिया करें अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने साथ वालों में, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स ग्रुप वगैरह पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर कर दी। अब मिलते हैं फाइनल डेट शीट की PDF पर, और स्पेसिफिक फिर बताऊंगा किस कोर्स के एग्ज़ाम किस दिन को एग्जैक्ट होने वाले। अभी टेंटेटिव है, कुछ संशोधन चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए फिर, ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।